नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। भर्तृहरि गुफा की भूल भुलैया। जी हां, अब आपको भर्तृहरि गुफा की भूल भुलैया के बारे में बताते हैं, जिसका इतिहास प्राचीन है और कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भर्तृहरि गुफा है। इंडिया डेली की टीम ने गुफा में जाकर उस रहस्य के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी भर्तृहरि गुफा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाने वाले हैं। 13 सितंबर को सीएम योगी उज्जैन जाएंगे। सीएम योगी का भर्तृहरि के साथ खास संबंध है। देखिए रिपोर्ट। योगी राज की गुफा का अबूझ रहस्य, महाराज के भर्तृहरि बनने की महागाथा, भर्तृहरि के साथ सीएम योगी का खास संबंध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को उज्जैन के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तृहरि गुफा जाएंगे। सीएम योगी बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। वहीं भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी धाम भी जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय भेष बारह पंथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। उज्जैन में स्थित जिस भर्तृहरि गुफा में सीएम योगी जाने वाले हैं, उसका नाथ संप्रदाय से खास कनेक्शन है। 13 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ भर्तृहरि गुफा जाएंगे। रुद्राक्ष और मोतियों की मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा। सीएम योगी को पीतल का त्रिशूल भी भेंट किया जाएगा। हमारे साथ अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के मठाधीश श्री योगी रामनाथ जी हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर योगी जी का कार्यक्रम कैसे निर्धारित है और इस मंदिर के बारे में और इस गुफा के बारे में क्या इतिहास है। गुरु जी, स्वागत है इंडिया डेली लाइव पे आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि योगी जी कितने तारीख को आ रहे हैं, आपकी क्या कुछ बातचीत हो गई है, ये बताइए। वो 13 तारीख को आने की कहा था। अच्छा। योगी महाराज जी, ये तो नाथ संप्रदाय के मठ है ना। अखिल भारत नाथ संप्रदाय योगी महासभा का अध्यक्ष तो हमारा नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी है। हमारा नाथ संप्रदाय के मठ है। भर्तृहरि गुफा को तंत्र साधना, पूजा अर्चना और सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वही राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य भी थे। उज्जैन के राजा से सन्यासी बनने के पीछे कई कहानियां भी हैं। बताया जाता है कि राजा भर्तृहरि ने सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से दुखी होकर राजपाट छोड़ दिया था। छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट सौंपकर सन्यासी बन गए थे। दूसरी कहानी के मुताबिक राजा भर्तृहरि ने अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनाई थी, जिससे दुखी होकर उनकी रानी पिंगला की मौत हो गई। पत्नी के वियोग में राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए थे। राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर सन्यासी बन गए। राजा भर्तृहरि जी यहाँ का उज्जैन नगरी का राजा था। तो राजा गंधर्वसेन था भर्तृहरि जी का पिता का। देवराज इंद्र का पोता है भर्तृहरि। अच्छा। हाँ, इंद्र का लड़का था राजा गंधर्वसेन। फिर गंधर्वसेन का लड़का था राजा गोपीचंद जी, राजा भर्तृहरि जी, विक्रमादित्य, मैनावंती, ये तीनों में। फिर विक्रमादित्य को राजपाट दिया, गुरु भर्तृहरि जी संन्यास ले लिया। फिर संन्यास लेने के बाद गुरु गोरखनाथ जी से यहाँ पर दीक्षा लिया। आपने अंदर सुना होगा, वो कहानी तो बहुत बड़ा है, उनकी पूर्व इतिहास बहुत बड़ा है। इसके अलावा भी राजा भर्तृहरि के सन्यासी बनने की कई कहानियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस गुफा में दर्शन करने जा चुके हैं। इससे पहले सीएम योगी सिंहस्थ 2016 में भी भर्तृहरि गुफा गए थे। इस गुफा में सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ महाराज, राजा भर्तृहरि, गोपीचंद महाराज की तपोस्थली के दर्शन करेंगे। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौशाला भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के मुख्य पीठाधीश्वर हैं और वो जब उज्जैन आएंगे तो जब भी वो किसी भी मंदिर या मठ में जाते हैं तो गौशाला जरूर जाते हैं। और उज्जैन की इस जो हम जिस जगह पर मौजूद हैं भर्तृहरि गुफा में, उसके बाहर एक गौशाला भी है और यहाँ पर भी वो आएंगे और गैयाओं को, खासतौर पे जितनी भी गायें हैं अलग अलग ब्रीड्स की, उन्हें यहाँ पर वो चारा खिलाएंगे। इस तरीके का कार्यक्रम उनका है, क्योंकि महाकालेश्वर से जब वो दर्शन करके यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले इस भर्तृहरि गुफा में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे गुरु के, और साथ ही साथ दोनों गुफाओं में
दर्शन करने के बाद वो इस गौशाला में आएंगे और यहाँ पर गायों को चारा भी खिलाएंगे। तो इस गुफा के हम आपको दर्शन कराने के बाद गौशाला के भी दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग गायें यहाँ पर हैं जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ चारा खिलाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमय गुफा में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। उज्जैन के राजा भर्तृहरि की ये गुफा है जिसका नाता नाथ संप्रदाय से भी है। इस गुफा में सीएम योगी के गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। तो इसी गुफा में छिपा है महाराज भर्तृहरि के सन्यासी बनने की महागाथा। इंडिया डेली संवाददाता वैभव परमार की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन यानी अवंतिका नगरी सिर्फ अपने प्रसिद्ध मंदिरों और इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि ऐसे कई रहस्यमय स्थान यहाँ पर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही एक स्थान पर हम आ पहुंचे, यानी इंडिया डेली लाइव की टीम आ पहुंची है, जिसका नाम है भर्तृहरि गुफा। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। क्या है इस गुफा का इतिहास और क्या है यहाँ का रहस्य, हम आपको बताएंगे इंडिया डेली लाइव पर। उज्जैन शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल भर्तृहरि गुफा। इसी गुफा में 13 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। कहा जाता है कि भर्तृहरि गुफा में नाथ संप्रदाय के साधुओं ने घोर तपस्या की है। महाकाल की नगरी में स्थित भर्तृहरि गुफा में कई रहस्य हैं। इसके इतिहास और अलग अलग कहानियों का राज जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम भी भर्तृहरि गुफा पहुंची। महान ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद राजा भर्तृहरि ने 2 पत्नियों के साथ में तीसरी राजकुमारी से शादी की। जब उनकी पत्नी पिंगला से उनकी शादी हुई तो सबसे ज्यादा वो मोहित उसी पर थे और उसके बाद उन्होंने वैराग्य क्यों धारण कर लिया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस गुफा में आपको ले चलते हैं जिसका इतिहास यहाँ पर सबसे पुराना है। और आप देखेंगे कि ये वो गुफा का प्रवेश है जहां से सभी लोग अंदर, जो दोनों गुफाएं बनी हैं राजा भर्तृहरि की और उनके भांजे गोपीचंद की, ये वो गुफा का मुख्य द्वार है जहां से रास्ता शुरू होता है। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, उनकी 3 रानियां भी थीं। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। फिर आखिर वे सन्यासी क्यों बने? क्यों उन्होंने 12 वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की? इन सवालों के जवाब इंडिया डेली लाइव की टीम आपको दे रही है। अब आपको उस गुफा के अंदर लेकर चलते हैं जहां कदम कदम पर एक रहस्य है, एक कहानी है। तो ये वो गोरखनाथ जी का मंदिर है जहां पर लोग पहुंचते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हीं की यहाँ पर एक मूर्ति विराजमान है। काफी पुराना ये मंदिर है, बताया जाता है कि 2300 साल पुराना ये मंदिर है। और इस गुफाओं के बाहर, यानी जो गुफा है उसमें एंट्री से पहले ही यहाँ पे आपको उस मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ पे सभी लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद जो धुनी है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे जो गोरखनाथ थे वो यहाँ पर धुनी लगाकर बैठते थे। राजा भर्तृहरि ने भी यहाँ पर कई वर्षों तक जो है तपस्या की। ये अगर आप देखेंगे तो उनका डमरू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस तरफ अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये धुनी है जहाँ पर वो धुनी लगाकर बैठते थे और कई लंबे वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। इसके बाद राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ मंदिर का प्रांगण नजर आएगा जहाँ शिवलिंग और काल भैरव का मंदिर भी है। सबसे पहले जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको एक शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा जो थोड़े निचले तल पर मौजूद है। आप देखेंगे कि शिव जी की मूर्ति यहाँ पर है और जो शिवलिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर्प के साथ। और यहाँ पर बाकायदा साथ में पूजा करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और फूल पुष्प और जो बेलपत्र है वो चढ़ाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर काल भैरव का भी मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर है जिसके दर्शन यहाँ पर लोग करने आते हैं। और हर समय यानी सावन का जब सोमवार होता है तो सबसे ज्यादा भीड़ इस मंदिर में होती है। महाकालेश्वर के मंदिर के अलावा यहाँ पर तमाम ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आप देखें काल भैरव की ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और बहुत प्राचीन है। जब यहाँ पर तप किया जाता था तो काल भैरव की भी पूजा की जाती थी। भर्तृहरि गुफा का सबसे बड़ा संबंध नाथ संप्रदाय से है जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी नाता है। राजा भर्तृहरि भी उनके गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने थे। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को विशेष फल भी दिया था। पौराणिक कहानी के मुताबिक जो इस फल को खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा।
फिर गोरक्षनाथ जी एक दिन अमरफल दे दिया, जाओ ये अमरफल खा लो तो हमर हो जाएगा बेटा, तुम भजन करो। ऐसा यहाँ पर गुफा में अमरफल दे दिया था, हमर हो गए ना। भर्तृहरि जी चिरंजीवी है, अभी भी जीवित है, उनकी समाधि कहीं भी नहीं है। यहाँ पर दो गुफाएं, एक जिसमें राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी और दूसरी गुफा में उनके भांजे राजा गोपी चंद ने तपस्या की थी। काले पत्थरों से बनी इन गुफाओं में रास्ते काफी सकरे हैं। गुफा के अंदर गुरु गोरखनाथ के गुरु योगी मृत्येंद्र नाथ और महाकाली का मंदिर भी है। जब गुफा के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो उससे पहले आपको एक मंदिर के दर्शन होंगे। 3 मंदिर हैं यहाँ पर। हम आपको सबसे पहले गुरु योगी मत्स्येंद्र नाथ के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके भी जो गुरु हैं, उन्हें योगी मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है। और देखिए, राजा भर्तृहरि के गुरु थे गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ ने जब यहाँ पे तपस्या की थी तो आशीर्वाद लिया था मत्स्येंद्र नाथ का। और ये उन्हीं की मूर्ति आप देख रहे हैं, जहां पर लोग सबसे पहले दर्शन करने पहुंचते हैं। जिसके बाद जिन्होंने यहाँ पर महाकाली का भी मंदिर है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नजदीक में ही आप जब देखेंगे तो श्री महाकाली का आपको मंदिर दिखेगा, जहाँ पे दर्शन करके जो है वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो महाकाली का आशीर्वाद लेकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था राजा भर्तृहरि को, वो यहीं पे उन्होंने दर्शन दिए थे महाकाली ने। भर्तृहरि गुफा के अंदर रहस्यों की पड़ताल करते हुए हम आगे बढ़े तो पता चला कि यहाँ से 4 धाम जाने का रास्ता भी है। राजा भर्तृहरि जी ने 12 साल तपस्या करके अपना जीव का मनोरथ पूरा कर दिया है और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए, माँ काली ने साक्षात दर्शन देके उनका जन्म मरण से बंधन मुक्त कराया है। और 4 धाम का रास्ता यहाँ से भोलेनाथ ने बना के दिया है, बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री तक का। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था और उनके लिए 4 धाम का रास्ता बना दिया था। आगे आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। काली के आशीर्वाद से जीवन मरण का जो सवाल था राजा भर्तृहरि पर, उससे वो मुक्त हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि अंदर से जो गुफा है वो 4 धाम तक जाती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक वो जाती है गुफा। और हम लोग भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुफा में वो रास्ता किस ओर जाता है। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने के बाद राजा भर्तृहरि ने गुफा में 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। ऐसी तपस्या की कि इंद्रदेव तक घबरा गए थे। गुफा में इसके रहस्यमय प्रमाण भी मिलते हैं। कहा जाता है कि यहीं से 4 धाम जाने का रास्ता भी है, जो स्वयं भगवान ने राजा भर्तृहरि के लिए बनाया था। इस रिपोर्ट में देखिए। भर्तृहरि गुफा के अंदर हमारी टीम पहुंची, लेकिन गुफा के पहले तल से नीचे जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हालांकि किसी तरह हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन गुफा के अंदर गए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुंचे थे। ये गुफा का बहुत सकरा रास्ता है, कोशिश करेंगे हम यहाँ से जाने के। फिलहाल अंदर कई लोग हैं जो जा रहे हैं, क्योंकि सफोकेशन की भी काफी कमी है अंदर, और बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो भी लेवल डाउन होता जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर हैं और हम भी कोशिश करेंगे आपको उस जगह पर ले जाने की जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, और कोशिश करेंगे आपको उन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि आखिर वो भर्तृहरि गुफा कहाँ है और कितने वर्षों तक जो है राजा भर्तृहरि ने यहाँ पर तपस्या की थी। उस जगह पर आपको ले जाएंगे। फिलहाल गुफा के अंदर भीड़ बहुत है, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे, वहां एक बाबा भजन कर रहे थे। यहीं पर राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है, जिसके पास ही एक और गुफा का रास्ता है। माना जाता है कि यहाँ से 4 धाम का रास्ता जाता है। तो भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। गुफा के अंत में सबसे बड़ा रहस्य भी हमने देखा। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि ने 12 साल तक यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे भयभीत होकर इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। लेकिन भर्तृहरि ने योग बल से अपने पंजे से विशाल पत्थर को रोक लिया, जिसके प्रमाण यहाँ आज भी मौजूद हैं। वो पंजा बताएंगे हम आपको, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इंद्र ने राजा भर्तृहरि की जो तपस्या थी उसे भंग करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर